और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, विधानसभा सत्र को मंजूरी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। 14 अगस्त से आयोजित होगा विधानसभा का सत्र। थोड़ी देर में राजभवन से राज्य सरकार को भेजा जाएगा वारंट। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर दरअसल ये कि अब विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने की मंजूरी दी गई है। मेरे सहयोगी काशीराम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, जिस तरीके की बात हम कर रहे थे कि गतिरोध लगातार बरकरार, लेकिन अब लगता है कि गतिरोध को खत्म करने की तैयारी कर ली गई, सत्र आहूत करने की परमिशन दे दी गई। जी विजन, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है राजभवन से कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है सत्र बुलाने की। 14 अगस्त से सत्र बुलाया जाएगा, और हालांकि वारंट अभी थोड़ी देर में जारी होगा, लेकिन जो सोर्सेज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि मंजूरी दे दी है राज्यपाल ने, और 14 अगस्त से ये सत्र जारी होगा, शुरू होगा। और पांचवी विधानसभा का जो है ये 5वां सत्र है जो कि इस विधानसभा का चलेगा, और इसमें कई बिल लाए जाएंगे गहलोत सरकार की ओर से। और जो बड़ी बात है वो ये भी है कि जो विश्वास मत है वो भी लाया जा सकता है। तो इस काशीराम, क्या यह माना जाए कि विश्वास मत के लिए भी बाकायदा पत्र में लिखा गया था, जिसकी मंजूरी भी विधानसभा के लिए दे दी गई है? क्योंकि राज्यपाल इस बात पर जो एक तरीके से जो सवाल किए गए थे वो दो ही थे। एक तो ये कि 21 दिन के अंदर सत्र आहूत किया जाए, और दूसरा ये कि विश्वास मत अगर आप ला रहे हैं तो उसको अंकित किया जाए। तो माना जाए कि सरकार की तरफ से जो पत्र दिया गया उसमें अंकित किया गया था। जी देखिए, बिल्कुल। जो प्रस्ताव भेजा गया था आज चौथी बार, उसमें स्पष्ट रूप से ये दर्ज था कि 21 दिन का नोटिस देते हुए, क्योंकि पहला जो प्रस्ताव था, दूसरा प्रस्ताव जो था 25 जुलाई को भेजा गया था जी। उसके बाद 14 दिन हो रहे हैं, 14 अगस्त को पूरे हो जाएंगे 21 दिन, और उसके बाद ये सत्र बुलाया जाएगा। तो राज्यपाल की जो प्रमुख शर्त थी वो यही थी कि 21 दिन का नोटिस दिया जाए क्लियर रूप से, और उसके बाद ही सत्र। ठीक है काशीराम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी नरेश भी हमारे साथ जुड़ चुके। नरेश, एक बड़ी खबर राजस्थान के लिहाज से कि जो गतिरोध बना हुआ था वो टूट गया है। देखिए, आज जब पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पदभार ग्रहण कर रहे थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से सीधे राजभवन गए थे, और सियासी संकट में राजभवन जाने का मतलब था विजेंद्र की कोई डेडलॉक वहां पे टूटने वाला है जी। और यही शाम को जब कैबिनेट की बैठक हुई अचानक फिर से, इस बात के साफ संकेत थे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कोई ऐसी बात हुई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है, जिससे डेडलॉक को जो है वो टूटा है, और एक ऐसा बीच का रास्ता निकाला गया है जिससे न किसी की हार और न किसी की जीत, यानी दोनों ही अपनी अपनी जगह सही साबित हो जाए जी। तो ऐसे में फिर उसके बाद आज शाम को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के बाद से चौथी बार प्रस्ताव है वो राज्यपाल को भेजा गया, और तब ये था कि जो 14 अगस्त है तब उसका सत्र को बुलाया जाए। अब देखिए, बात दो चीजें थी। एक तो ये है कि राज्यपाल चाहते थे कि अगर साधारण रूप से विधानसभा बुलाए तो 21 दिन का नोटिस होना चाहिए, और ये बार बार ये बातें सामने आ रही थी। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि अब अगर आज फिर से 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देते तो फिर विधानसभा सत्र और आगे जाता जी। ऐसे में संभवतः विजेंद्र इस बात की जो है सहमति बनी थी कि जो 25 जुलाई का जो नोटिस है, हालांकि पहला नोटिस जो है, पहला प्रस्ताव है वो 23 तारीख को दिया गया था, जिसे राज्यपाल ने अधूरा माना था। उसके बाद कैबिनेट ने फिर से बैठक करके 25 जुलाई को नोटिस आधिकारिक रूप से दिया था, जिसमें 31 जुलाई की तारीख रखी गई थी। तो उस 25 जुलाई के नोटिस को आधार मान के 21 दिन का पूरा जो टाइम है वो काउंट किया गया है, तो जिसमें पुराना समय भी आ जाएगा और 21 दिन भी पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे में अब एक जो डेडलॉक था, जो जिस तरह से आमने सामने हो गए थे मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जो धरना प्रदर्शन हुआ था, आगे भी कई प्लानिंग थी इस तरह की, और लगातार ये था कि प्रदेश में जो सियासी संकट है उसका हल क्या निकलेगा। तो ऐसे में अब एक चीज तो साफ हो गया है कि विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। लेकिन इस दौरान जानकारी मिल पा रही है कि सत्र कितने दिन का होगा और क्या क्या इसके अंदर बिल पेश किए जा सकते हैं? देखिए, ये तो जैसे विजेंद्र बिजनेस एडवाइजर कमेटी है वो तय करती है कि कब तक सत्र चलाना है और क्या क्या उसमें बिल होंगे, किस तरह का बिजनेस होगा। लेकिन बड़ी चीज ये है
कि इन विधानसभा सत्र आहूत करने से भले हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल गहलोत हैं उन्होंने मॉरल विक्ट्री हासिल की है, जी। लेकिन अभी सियासी संकट की बात करें विजेंद्र, तो अभी भी जो स्थिति है बिल्कुल ये नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल क्लियर हो गई है, जी क्योंकि इतने दिनों तक अभी और बाड़ेबंदी रखनी होगी जी और दोनों ही ग्रुप लगता है कि इस बाड़ेबंदी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि पहले ही 20 दिन हो चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आज 20वां दिन है बाड़ेबंदी का, और अब आने वाले 14 कह सकते कम से कम 15 दिन जो है वो और उनको बाड़ेबंदी में रखना होगा। तो ये बिल्कुल नरेश, इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ने बाकायदा राज्यपाल से आज मुलाकात की, उसके बाद बाकायदा विधानसभा अध्यक्ष भी राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। क्या उस दौरान ये मुमकिन कि दोनों के बीच में बातचीत हुई हो कि जो संशय राज्यपाल के जहन में थे कि अंदर कोरोना की गाइडलाइन की पालना की जाए, डिस्टेंस मेंटेन किए जाए, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने उनको आश्वस्त किया हो? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की जो आज जी। मुलाकात थी वो शिष्टाचार मुलाकात थी जी तो ठीक है नरेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ विधायक संयम लोढ़ा जी जुड़ चुके हैं। संयम जी, एक नैतिक जीत माने इसको? नहीं, नैतिक जीत और हार का प्रश्न नहीं है, राजस्थान के लोगों की सेवा का प्रश्न है, जिसके लिए जनादेश दिया गया है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो चीज समय पर हो जानी चाहिए थी वो डिले हुई है, जिसका मैं समझता हूं कि सारे जानने वाले लोगों को उसका खेद है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जी जी तो सर माने अभी की 14 तारीख तक कम से कम जैसे ही अभी व्यवस्था चल रही है वैसे ही व्यवस्था चलेगी, यानी कि होटल फेयरबाउंड के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के डकैत घात लगाकर घूम रहे हैं। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में की है, लोकतंत्र की हत्या कर्नाटक में की है, लोकतंत्र की हत्या गोवा में की है। हम चाहते हैं कि राजस्थान में इनका कुचक्र असफल रहे जी। और इसलिए अब आप बताइए, किसी एक विधायक को उठा करके हरियाणा में बंद कर देंगे, कहाँ ढूंढने जाएंगे? जी इसलिए यहीं रहेंगे, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होगा, सारे लोग उनके संयम जी, आप ये निर्देश कह रहे हैं कि पालन- राजस्थान से किसी विधायक का अपहरण भी हो सकता है? अब ये आप देख रही है ना, जो 18-19 लोग बंद किए हैं, सर वो तो वो इच्छा चिल्ला से गए चिल्ला थे। के, सुनिए बात मेरी, वो जी। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हम कांग्रेसी है, ट्वीट भी कर रहे हैं। जी तो उनको कौन रोक रहा है आने से? कोई तो रोक ही रहा है। जी और वहां हरियाणा ही क्यों चुना गया? क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी ये सारी चीजें जाहिर करती है, इसलिए षड्यंत्र को विफल करने के लिए हम लोग और एक ही जगह पर इकट्ठा रहेंगे और इनके षड्यंत्र को विफल करेंगे। संयम जी, क्योंकि आप विधायकी मामलातों की अच्छी जानकारी रखते हैं, कौन कौन से बिल सर आने वाले हैं, जानकारी दे पाएंगे? अभी मुझे तत्काल तो ये याद नहीं है, पर 3-4 बिल उस समय इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसमें मैंने भी जनमत जानने के प्रस्ताव दिए हुए हैं। जी अभी तत्काल मुझे याद नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा, जी लेकिन कुछ तो यूनिवर्सिटी के भी हैं और कुछ दूसरे भी हैं। सर, कोई ऐसा बिल हो सकता है जिस पर वोटिंग कराई जाए? ये तो डिपेंड करता है अब प्रतिपक्ष पर। जी